बच्चों, अब हम सिंदबाद के चौथे सफ़र के बारे में सुनते हैं। कुछ ही दिनों में मेरा मन फिर से उबने लगा। मैंने फिर से समुद्री यात्रा पर जाने की तैयारी कर दी। अपने साथियों के साथ सामान लेकर बसरा जा पहुंचा और वहां से जहाज़ पर रवाना हो गया। लेकिन इस बार तो हम यात्रा के दौरान 3-4 दिन के बाद ही संकट में फंस गए। हमारा जहाज़ एक भयानक तूफान में फंस चुका था। देखते ही देखते जहाज़ एक टापू के किनारे बालू में फंस गया। ऊंची ऊंची लहरों से जहाज़ चकनाचूर हो गया था। बहुत से मल्लाह और व्यापारी भी मर चुके थे। बचे हुए साथियों के साथ मैं टापू पर पहुंचा। दूसरे दिन सुबह अभी हम सोकर भी नहीं उठे थे कि जंगली इंसानों ने मुझे आ घेरा। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। उन्होंने हमें आपस में बांट लिया। मैं अपने 5 साथियों के साथ जंगली सरदार के हिस्से में आया था। वे हमें बांधकर अपने घर ले गए। उन लोगों ने हमें खाने की चीज़ें दी। मुझे छोड़कर मेरे बाकी साथी उन खाने की चीज़ों पर टूट पड़े। खाते ही उन्हें नशा चढ़ने लगा और वे उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। फिर उन जंगलियों ने हमें फल मेवे खिलानी शुरू कर दी ताकि हम लोग मोटे हो जाएं। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों में मेरे साथी मोटे हो गए, लेकिन मैं दुबला पतला था। मैं उनकी दी हुई नशीली चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाता था। मुझे पहले ही शक हो गया था कि ये लोग हमारी बलि ज़रूर चढ़ाएंगे। एक दिन उनकी नज़र बचाकर मैं वहाँ से भाग निकला। मेरे लिए वह जगह अनजान थी। मैं जंगल में जाकर भटक गया था। मैं उस टापू पर दिन में इधर उधर छिप जाता था और रात के समय अपना रास्ता ढूंढता था। किसी प्रकार 8 दिन के बाद गिरता पड़ता समुद्री किनारे पहुंचा। वहाँ मुझे अरब के कुछ लोग मिल गए। मैंने उन लोगों से अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी बरती। उन लोगों ने मुझे अपने साथ जहाज़ पे चढ़ा लिया। कुछ ही दिनों में जहाज़ एक खूबसूरत टापू पर जाकर रुक गया। वह लोग इस देश के रहने वाले थे। वे मुझे अपने बादशाह के पास ले गए। उनका बादशाह बड़ा रहमदिल था। उसने मेरी कहानी सुनकर मुझे मेहमान बनाकर अपने पास रखा। यहाँ के सभी लोग यानी बादशाह तक घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी किया करते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। एक दिन मैंने बादशाह से इस बारे में पूछ लिया। उसने बताया कि यहाँ के लोग जीन के बारे में जानते तक नहीं। मैंने बादशाह से इजाज़त लेकर एक कारीगर को अपने पास बुलवाया और उससे एक बढ़िया जीन तैयार करवाई। मैंने उस जीन को मखमल मढ़वाकर उस पर सोने चांदी के तारों से बेल बूटे बनवाए। मैंने बढ़िया 2 रकाबें भी बनवाईं। घोड़े के लिए रेशम की एक लगाम भी तैयार करवा ली थी। मैं उन चीज़ों को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। मैंने खुद बादशाह के घोड़े पर जीन कस दिया और रकाब में पैर डालकर यह दिखाया कि किस तरह से घोड़े पर सवार होना चाहिए। बाद में मैंने सहारा देकर बादशाह को घोड़े पर बिठा दिया। बादशाह को घोड़े पर बैठकर बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी खूब प्रशंसा करी। फिर मैंने सभी दरबारियों के लिए वह जीन तैयार करवाई। थोड़े ही दिनों में उस देश के कोने कोने में मेरा नाम फैल चुका था। मेरी आमदनी खूब बढ़ गई। एक दिन बादशाह बोले, सिंदबाद, मैं और मेरे देश के लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे ही साथ रहो, इसलिए हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं। यह सुनते ही मैं घबरा गया, लेकिन मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। अंत में मैं राज़ी हो गया और एक अमीर लड़की से मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी थी, मेरी हर बात का ध्यान रखती थी, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं लगता था। मुझे अपने देश की याद सताने लगी। मैं वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। एक दिन मेरे पड़ोसी की पत्नी चल बसी। मैं उसे धीरज बंधाने के लिए उसके घर पहुँचा। वो बैठा रो रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी तो उसने मुझे बताया, मुझे दुख इस बात का है कि अब मुझे भी अपनी पत्नी के संग मरना पड़ेगा। हमारे देश की यही परंपरा है कि बीवी के साथ उसके शौहर को भी जिंदा दफन कर दिया जाता है और इसी प्रकार शौहर के मरने के बाद उसकी बीवी को भी जिंदा दफना देते हैं। मैं सुनकर हैरान रह गया। इतने में रिश्तेदार और सगे संबंधियों की भीड़ वहाँ जमा होने लगी। उन लोगों ने जल्दी जल्दी शव यात्रा की पूरी तैयारी की। फिर शव यात्रा को लेकर चल दिए। उसका पति भी अर्थी के साथ साथ पीछे चल दिया। वह लोग बस्ती के बाहर पहाड़ों की तरफ चढ़ गए। एक ऊंचे से पहाड़ पर उन्होंने अर्थी को रख दिया। पहाड़ की चोटी पर एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, जिसके मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया गया था। सबने मिलकर वह पत्थर हटाया और अर्थी सहित उस स्त्री का शव उस गड्ढे में फेंक दिया। उसके बाद उसका पति अपने रिश्तेदारों के गले मिला। फिर उसे भी उसकी बीवी की तरह उस गड्ढे में फेंक दिया गया। फिर उस गड्ढे के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया गया। मुझे ये सब देख के बड़ा गुस्सा आया और बादशाह के पास पहुंचा। मैंने बादशाह से कहा, मुर्दे आदमी के संग जिंदा आदमी को दफन करना कैसा रिवाज है? ये तो जंगलीपन है। बादशाह बोला, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये तो हमारे देश का पुराना रिवाज है। मैं वहाँ से चुपचाप लौट आया। मुझे अपनी फिक्र थी, अगर मेरी बीवी इसी तरह मर गई तो ये मुझे भी इसी तरह दफन कर देंगे। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई।
दिन गुजरते रहे। एक दिन अचानक मेरी बीवी गंभीर रूप से बीमार हुई और चल बसी। सभी लोग मेरे घर आकर जमा हो गए। यहाँ तक कि बादशाह भी अपने दरबारियों के साथ मेरे घर आया था। शव यात्रा को ले जाने का समय आ गया था। मैं भी शव के साथ उसी पहाड़ पर जा पहुँचा। मेरी बीवी के शव को गड्ढे में फेंकने के बाद उन्होंने एक घड़ा पानी और रोटियों के साथ मुझे भी गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर रख दिया। गड्ढे में गिरने के बाद काफ़ी देर तक मैं बेहोश पड़ा रहा। होश आने पर मैंने आसपास देखा। ऊपर जो पत्थर था उसका मुंह पूरी तरह बंद नहीं होता था। उस छेद से कुछ रोशनी अंदर आती रहती थी। मैंने देखा वह गड्ढा एक गहरी गुफा थी। उस गड्ढे से ऊपर जाना नामुमकिन था। मैं अपना पानी और 7 रोटियां उठाकर एक कोने में जाकर बैठ गया था। हर दूसरे चौथे रोज़ वहाँ मुर्दे के संग जिंदा आदमियों को फेंका जाता था, मगर उन जिंदा आदमियों में से 2-4 घंटे से ज़्यादा कोई जिंदा नहीं रह पाता था। इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी नहीं बचा, मैं कैसे जिंदा रह गया। मैं उन लोगों की रोटियां उठा लेता और उसी के सहारे अपना दिन काट रहा था। कुछ दिन बाद उस गुफा की दीवार में से मुझे बहुत दूर से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। मैं गिरता पड़ता उस रोशनी की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा शायद वहाँ कोई रास्ता मिल जाए जिसके द्वारा मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। चलते चलते मैं गुफा के दूसरे छोर पर जा पहुँचा। वहाँ भी गुफा के मुंह पर एक पत्थर रखा था। मैंने जोर लगाया, उस पत्थर को हटाने की कोशिश करी, मगर वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। उस छेद से झांककर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि बाहर समुद्र का किनारा है। मैंने उस पत्थर को हटाने के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। अंत में पत्थर जरा सा खिसका और फिर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। मैं अगले ही पल उस गुफा से बाहर निकल आया था। मैं फिर दोबारा उसी गुफा में पहुंचा। वहां से मैंने मुर्दों के साथ फेंके गए सभी सोने चांदी के गहने बटोरे और गठरी में बांध लिए। फिर अपनी पीठ पे बांधकर मैं समुद्र किनारे आ गया और जहाज़ के आने की प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन बाद मुझे एक जहाज़ दिखाई दिया। मैंने चिल्लाकर इशारों से उस जहाज़ को अपनी तरफ बुला लिया। फिर मैं उसी जहाज़ पर रवाना हो गया। उस जहाज़ ने मुझे सही सलामत बसरा पहुंचा दिया था। सिंदबाद ने कहानी सुनाकर 100 रुपये फिर हिंदबाद को दिए और उसे फिर अगले दिन आने को कहा। अगले दिन सभी लोग कहानी सुनने फिर आ गए। दावत के बाद सिंदबाद ने अपने 5वें सफ़र की कहानी शुरू की।